अब जो प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर का मीन्स क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी LCM। क्या पढ़ा है? LCM। तो कभी भी ये कहा जाता है कि जो आपको नंबर दे रखा है उसको उसके प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर के वे में क्या करो, एक्सप्रेस करो। तो इट मीन्स वहां पे हमें क्या फाइंड करना है, उन नंबरों का LCM। ठीक है, ये LCM पहले सीख रखा होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140, ठीक है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर के वे में। तो हम क्या करेंगे, 140 का LCM फाइंड करेंगे। 140 नॉर्मली LCM की टेबल बनेगी, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 से गया 70 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा ये 35 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम, फिर 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, जो हमने यहाँ LCM फाइंड किया है, LCM 2, 2, 5 7, ये देखो तो पहले हमने क्या लिए हैं, स्मॉल छोटी वैल्यूज ली हैं, उसके बाद डिजिट हमारे सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए हैं। अब होने को तो 140 अगर हम सीधे 7 से डिवाइड करते तो भी डिवाइड हो जाता। ठीक है, अगर हम सपोज करोगे हमने ऐसे किया होता 140, 7 से गया ये 20 टाइम, फिर 5 से गया ये 4 टाइम, फिर 2 से गया ये 2 टाइम, फिर 2 से गया ये 1 टाइम। अगर आप देखोगे ये और ये दोनों क्या है, आया तो नंबर से डिजिट तो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। पर अगर हम LCM की इसकी फुल फॉर्म पढ़े तो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, LCM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो वे है क्वेश्चन करने का, ये गलत है, रॉन्ग है। उसने कहा हमें कहां से स्टार्ट करना है, सबसे छोटे नंबर से। उसके बाद हमें धीरे धीरे क्या करना है, आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले बड़े नंबर को लिया, फिर छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर आ गया। तो LCM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पाथ जो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आ गया समझ? मिस्टेक, गलतियां कहाँ होती है, गलतियां अक्सर यहाँ पे हो जाती है। या ऐसे क्या होता, हमने 7 किया, 140 था, फिर हमने 7 से क्या कर दिया, 20 कर दिया, फिर 2 से 10 कर दिया, फिर 2 से 5 कर दिया, फिर 5 से 1 कर दिया। अब यहाँ भी देखो, हमने पहले फिर सबसे बड़ा नंबर ले लिया, फिर सबसे छोटा लिया, फिर उससे बड़ा ले लिया। तो ये पाथ भी क्या है, दोनों ये पाथ कैसे हैं, LCM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये गलत है। जो आपके LCM फाइंड होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल से फाइंड होता है। मीन सबसे पहले आपका सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़े नंबर आएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर अब हम इसका निकालेंगे, इसके फैक्टर के वे में 140 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, ये 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, ये है। अब इसको हम कैसे, 2 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम आया है, तो उसको की पावर में कन्वर्ट कर दो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आया समझ में? तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, हम LCM तो फाइंड कर रहे हैं, यहाँ भी नंबर सेम आए हैं, इसमें भी नंबर सेम आए हैं, पर वो दोनों मेथड गलत हो गए हैं। आ गया समझ में? क्यों गलत हो गए? क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, LCM। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर मींस क्या होता है, एक तरह से LCM ही फाइंड करना होता है। और जो LCM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कहां से चढ़ना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गया समझ में? तो अगर हम उन दो पाथ को ले रहे हैं तो उन दोनों पाथ की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये मेथड भी रॉन्ग है, ये मेथड भी रॉन्ग है। आया समझ में? तो हमें कुछ भले आंसर सेम आ रहे हो, कंडीशन सर आंसर सेम आ रहे हैं, नंबर सेम आ रहे हैं, वो बात नहीं है। आप हमारा मेथड कौन सा सही है, क्वेश्चन तो हमें इस वे में भी करना है, क्वेश्चन हमारे उस वे में भी करना है, तो हम सही मेथड से वे करेंगे ना क्वेश्चन, गलत वे में क्यों करें। अब सपोज करो वहां पे ये लिखा हुआ आ जाएगा प्राइम फैक्टर फाइंड ना करो, सीधे सीधे लिखा होगा LCM फाइंड करो। अब आदत कैसी पड़ी ऐसे करने की, अगर ऐसे कर दिया तो हो सकता है एग्जाम में आपके नंबर काट दें, क्योंकि LCM का वो राइट ही नहीं है। LCM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गया समझ में? अब जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो आपको किस वे में आपको क्वेश्चन करने हैं, और कहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं और कहाँ पे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे।